हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 19। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। युग कृष्णा के पीछे पीछे छत पर गया और उससे कहता, कृष्णा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। कृष्णा, हो सके तो मुझे दिल से माफ कर देना प्लीज। युग कृष्णा से दिल से माफी मांगता। कृष्णा भी युग को माफ कर देती और कहती, युग, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता। मेरी दीदी बस वापस आ जाएं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वह जिंदा है। युग कहता, हाँ कृष्णा, और हम सब सिर्फ उनका इंतजार ही कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। उधर मोहन कृतिका सिन्हा से मिलने की जिद लगाया था। वह घर में बिना किसी को बताए कृतिका का पता ढूंढकर उसके घर पहुंच गया। वहां जाने के बाद वह वहां के नौकर से पूछता, आईएस कृतिका यहीं रहती हैं? वह नौकर बोला, हाँ, पर आप उनसे नहीं मिल सकते, वह घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करता हूँ, कहकर मोहन वहीं बैठ गया। बैठे बैठे मोहन सोचने लगा, अगर कृतिका मेरी राधा है तो उसका नाम आईएस राधा होना चाहिए था, आईएस कृतिका नहीं। और सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम कैसे परिवर्तित हो सकता है? मुझे बड़े अफसर से बात करनी होगी, लेकिन पहले मैं इन कृतिका मैडम को तो देख लूं। वहां का नौकर फिर से बोला, सर, आप इस तरह इंतजार नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से, आज मैम को आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ना चाहते हुए भी मोहन को वहां से जाना पड़ा, लेकिन वह घर नहीं गया। वह सीधा बड़े अफसर के पास गया और उनसे कृतिका उर्फ राधा की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। वह कहते, जरा असल आईएस कृतिका सिन्हा का असली नाम आईएस राधा ठाकुर है, लेकिन राधा ठाकुर वाले नाम से उन्हें कुछ याद नहीं। यहाँ तक कि जब हम सब ने उन्हें यह बताया कि वह आईएएस बन गई, तो भी वह इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उन्हें मनाया और उन्हें यह कुर्सी संभालने का अवसर दिया। उन्हें अपनी अतीत की कोई बात याद नहीं। जब वह हमें मिली तो उन्होंने अपना नाम कृतिका बताया। फोटो के मुताबिक और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनका असली नाम राधा ठाकुर है। लेकिन जब वह अपना नाम कृतिका बताने लगी तो हमें मजबूरन सारे डॉक्यूमेंट्स बदलने पड़े और उनका नाम हम सब ने आईएस राधा ठाकुर की जगह आईएस कृतिका सिन्हा रख दिया। मोहन कहता, अच्छा, तो यह है सारी कहानी। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको राधा, मेरा मतलब कृतिका, कहाँ मिली थी? हमें राधा जी उनकी फैमिली में ही मिली थी। कैसी फैमिली? मोहन पूछता। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप जाकर मिल सकते हैं। मोहन दिए हुए एड्रेस पर चला जाता और वह फिर से वहीं पहुँच गया जहाँ वह राधा से मिलने आया था। वह वहाँ जाकर देखता कि उसकी राधा किसी के गले मिल रही थी और पास खड़ी औरत के पैर छू रही थी। मोहन राधा के पास जाकर कहता, राधा, मैं मोहन हूँ, तुम्हारा पति। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था शिमला में, जिसके कारण तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान सकती हो। मैं तुम्हारा पति मोहन ठाकुर। राधा बोली, कौन राधा? मैं कृतिका हूँ, रणवीर की वाइफ। आप नहीं, रणवीर सिन्हा मेरे पति हैं, और यह मेरी सासू माँ आदरणीय रजावती सिन्हा। यह है मेरा परिवार, आप नहीं। आप जो कोई भी हैं,
यहाँ से जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। मोहन कहता, राधा, यह तुम कह रही हो? राधा, मुझे पहचानो, मैं मोहन हूँ, तुम्हारा पति। रणवीर बोला, कौन राधा? सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? इनका नाम कृतिका है, आईएएस कृतिका सिन्हा, और अब जाइए आप यहाँ से। मोहन जिद पकड़ कर बैठ गया और बार बार एक ही बात कहने लगा, मैं अपनी राधा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मोहन को राधा की याददाश्त वापस लाने का तरीका याद आ गया। वह मंदिर गया और वहां से कान्हा जी की एक मूर्ति ले आया और कान्हा जी की मूर्ति देखकर राधा से कहता, राधा, यह कान्हा जी हैं जिन्हें तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करती हो। याद है, इन्हें तुम बचपन से ही खीर खिलाती आई हो और इन्हें खीर खिलाकर बार बार कहती थी, मेरा कान्हा खीर खाएगा, मेरा कान्हा खीर खाएगा। कुछ याद आया? राधा बोली, कान्हा जी को मैंने कभी खीर नहीं खिलाई, पर अब यह बहुत सौभाग्य की बात होगी जब मैं इन्हें खीर खिलाऊंगी। लेकिन आप यहाँ से जाइए, मैं आपको नहीं जानती। मोहन निराश होकर वहाँ से चला जाता और घर आकर हेमलता को सारी बात बताता। हेमलता और कृष्णा कान्हा जी का धन्यवाद करती और कृष्णा मोहन से कहती, जीजू, दीदी की याददाश्त वापस लाने का एक तरीका है। कौन सा? जीजू, बस कैसे भी करके आपको दीदी के आसपास रहना है, क्योंकि जब आप उनके आसपास हर समय रहेंगे तो हो सकता है उन्हें सब कुछ याद आ जाए। मोहन कहता, तुम्हारी बात सही है कृष्णा, पर कैसे? मैं गया था तो उसने मुझे निकाल दिया, अब फिर जाऊंगा तो वह मुझे जेल में डाल देगी, बार बार परेशान करने के जुर्म में। हेमलता कहती, बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढती हूँ। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है, हमारी राधा जिंदा है। चलो इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। राधा के होने की खबर से सभी लोग बहुत खुश हैं। अगले दिन हेमलता, मोहन और बाकी सबको अपना प्लान बताती है। हेमलता बोली, मोहन बेटा, वह सिन्हा हाउस राजघराने की तरह बना है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ बहुत सारे नौकर भी होंगे। बेटा, उस राजघराने में पहुँचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि तुम वहाँ एक नौकर बनकर जाओ। ऐसा सुनकर युग बोला, नौकर? पर ताई जी, भैया नौकर कैसे बनेंगे? वहाँ तो नौकर की भी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जाती होगी। हेमलता कहती, हाँ बेटा, सही कहा, इसलिए मेरे पास इसका भी इलाज है। मोहन बेटा, तुम्हें भेष बदल कर उस राजघराने में प्रवेश करना होगा। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो मैंने तुम्हारे नकली डॉक्यूमेंट्स अपने वकील से बात करके बनवा लिए थे। पर माँ, मेरा नाम तो वहाँ सभी को पता है, तो फिर अब क्या करूँ? मोहन अपनी माँ से पूछता। हेमलता बोली, नकली डॉक्यूमेंट का मतलब तुम्हारा नाम भी नकली होगा। तुम्हारा नाम, मेरा मतलब तुम्हारा नकली नाम शमशेर बहादुर सिंह होगा। कृष्णा और युग नाम सुनकर हंस पड़े। कृष्णा बोली, आंटी, नौकर का नाम शमशेर बहादुर सिंह, ऐसे उन्हें शक हो जाएगा कि यह नाम नकली है। नहीं कृष्णा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस घर में मेरी एंट्री एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह होगी। कहकर मोहन और बाकी सब हंसने लगे। इतने दिनों के बाद मोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर
हेमलता की आंखें भर आईं। वाकई इतने दिनों के बाद सभी को मुस्कुराता देख मानो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां ठाकुर विला में ही आ गई हूँ। कृष्णा कहती, जीजू अब आपका एक ही मिशन होना चाहिए, मिशन दीदी घर लाओ। ऐसा सुन के युग जोर जोर से हंसने लगा और कहता, अरे पागल नहीं, बल्कि यह होना चाहिए मिशन राजघराना हाउस। हेमलता कहती, नहीं, बल्कि अब मैं जो मिशन का नाम बताऊंगी वही होना चाहिए, मिशन बहू घर आ जाओ। अरे हाँ माँ, ये ठीक है, मिशन बहू घर आ जाओ। बेचारी आपकी बहू भाग गई है ना, इसलिए। कहकर मोहन और जोर जोर से हंसने लगा। सारी तैयारी करके मोहन पहुंच गया राजघराना सदन और वहां के नौकरों को देखकर कहने लगा, हाय मोरी अम्मा, तुम सबका इतनी अच्छी नौकरी मिली और हमका कछु नहीं मिला। ऐ साहब, जाओ अपने बड़के साहब से बात करके हमको भी नौकरी दिलवा दो जाओ। बाहर खड़े सभी नौकरों में से एक नौकर अंदर आया और राधा से कहता, मेम साहब, बाहर कोई शख्स आया है और वह नौकरी चाहता है, आप चलकर देख लीजिए। रणवीर बोला, राजघराने की बहू बाहर नौकरों को देखेगी? इम्पॉसिबल। अरे तुम जाओ और उससे कह दो कि कोई नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। राधा बोली, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेचारा कोई गरीब होगा जिसे नौकरी की तलाश है। अगर हमारी एक मदद से उसकी रोजी रोटी चलती है तो इसमें बुराई ही क्या है? पर कृतिका जी, पर वर कुछ नहीं। सुनिए रामू जी, आप उस शख्स को अंदर भेज दीजिए। कहिएगा कृतिका जी को उनसे कुछ बात करनी है। राधा मोहन उर्फ शमशेर का इंतजार करने लगती। क्या राधा मोहन को नौकरी पर रखेगी? यह हम आपको पार्ट 20 में दिखाएंगे। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 20 में दिखाई जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।